बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर नवाज। आप देख रहे हैं किचन विद उमर। आज हम बनाने जा रहे हैं सेब का मुरब्बा। सेब का मुरब्बा बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये खाने में बहुत मज़ेदार है। ये बहुत ताकत वाली रेसिपी है। दिल सेब का मुरब्बा जो वो दिल के मरीज़ों के लिए, बल्कि सबके लिए ही बहुत ही अच्छा होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने लिए हैं 1 किलो सेब। 1 किलो सेब आपने लेने हैं, ना ज़्यादा पके हो तो ना ज़्यादा कच्चे कच्चे हों। इनका ऊपर से आपने छिलका उतार लेना है। ये जिधर कोई थोड़ा सा दाग आएगा सेब के ऊपर, आजकल सेब का सीज़न है, ज़्यादा से ज़्यादा मुरब्बा डालें। ये कमज़ोर दिल वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। ये जिधर थोड़ा सा दाग उतार आए उधर से आपने उतार लेना है। ये मैंने पानी लिया है, इसमें मैंने 1 चम्मच नमक जो है वो मिक्स कर लिया था। अब आप सेबों को पानी में डाल दें ताकि इनका कलर चेंज ना हो। इसी तरह हम ये सारे काट लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सेब हमारे कट गए हैं सारे। इनको मैंने पानी में रखा है कि ये इनका कलर ना चेंज हो। ये आपने नीचे से भी अच्छी तरह से इसका छिलका उतार लेना है, और ऊपर से भी अच्छी तरह से इसका छिलका जो है उतार देना है। चले अब हम चाशनी की तरफ चलते हैं। चाशनी बनाने से पहले आपने सेब को जो है वो अच्छी तरह ये इसको पच कर लेने हैं, ताकि चाशनी जो है ये इसके अंदर तक जा सके। ये देखें, ये इसको लग गए हैं सारे। अब इसको आपने फिर पानी में रख देना है। इसी तरह हम ये सब जो है पच कर लेंगे। अब ये सेब उबाइल करने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर पानी रख दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है वो गर्म हो गया है। अब हम इसमें सेब शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक जो है ना पकाना है। 10 मिनट हो गए हैं हमें इनको उबाइल करते हुए। अब हम चेक करते हैं इसको। माशाल्लाह
ये तकरीबन 50% जो है वो पक गए हैं। अब ये 50% जो है वो चाशनी में तैयार होंगे। अब इसको हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 लीटर पानी लिया है, जिसमें मैंने सेब उबाइल किए थे। ये वही वाला पानी है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 किलो चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही हम इसमें इलायची पाउडर जो है वो डालेंगे। आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। चीनी को अच्छे तरीके से मेल्ट होने तक हम इसको पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चीनी जो है वो मेल्ट हो गई है। अब हम इसमें जो सेब है वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा सा जर्दा रंग जो है वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने 2 नींबू लिए थे, उनका रस जो है ये इसमें डालेंगे, ताकि इसके शीरे की जो है ना वो गुठनियाँ ना बने। अब इसको अच्छी तरह से पकाना है। जब तक चाशनी गहरी नहीं हो जाती तब तक इसको पकाना है। अभी ये देखें हमारी चाशनी जो है वो गहरी नहीं हुई। अभी आपने इसको हिलाते जाना है और पकाते जाना है, ताकि सेब का जो रुख है वो चेंज होता जाए। अल्हम्दुलिल्लाह चाशनी जो है वो गहरी हो गई है। तो हमारे सेब जो है वो भी अच्छी तरह इसमें गल चुके हैं। अब हम इसका चूल्हा नीचे से बंद करेंगे। ये देखें, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इसकी तार बननी शुरू हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जब ये तार बननी शुरू हो जाए समझे आपका मुरब्बा बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। चलें अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह मुरब्बा हमारा बिल्कुल जो है वो तैयार हो गया है। इसको आपने फ्रिज में रख के 1 दिन के लिए रख के दूसरे दिन इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुरब्बा डालें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम इसके ऊपर जो है ये चाशनी ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, बराए मेहरबानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक फ्री में पहुंच सके। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।